ये रीडिंग, ये वीडियो उन्हीं को मिलेगा जो यूनिवर्स में पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, जिनकी एनर्जी कनेक्ट होती है, जो चीज़ों को जल्दी भाँपना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, जिनके मन में क्यूरियोसिटी है। उनको ये रीडिंग मिल ही जाएगी कहीं न कहीं, चाहे आपने फ़ॉलो किया हो, चाहे ना किया हो। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है कि आपके लिए यूनिवर्स का लव मैसेज क्या है? क्या बताने वाले हैं, क्या है इस रिश्ते का? अगर आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है, क्या सिचुएशन चल रही है, आगे क्या होने वाला है, तो मेरे साथ पूरी रीडिंग देखिएगा, ठीक है? मैं आपके लिए एक-एक करके कार्ड निकालूँगी। ये एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, रेज़ोनेट करेगी आपको, अगर नहीं करती है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कार्ड निकल आया है शेयर्ड एक्सपीरियंस का। ये कार्ड बताता है आप दोनों के बीच में ऐसी जो है रिलेशनशिप रही है, जिसमें बहुत सारी शेयरिंग रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंस एक साथ आप लोगों ने फेस किए हैं। ऐसी स्पेशल मेमोरीज़ हैं, इमोशनल बॉन्ड है, ऐसी चीज़ें जिसको आप दोनों के अलावा कोई जानता नहीं है। दूसरा कार्ड जो निकला है वो निकला है क्रॉसिंग पाथ। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों का जो है रास्ता फिर से मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो 2 कार्ड की एनर्जी आई थी वो तो ये दिख रही है कि पास्ट रिलेशनशिप था आपका और अभी आप दोनों फिर से मिलने वाले हो। लेकिन अभी रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, अब मैं पूरी रीडिंग कर रही हूँ। दूसरा कार्ड निकाल लेती हूँ, जिससे क्लियर हो जाए कि आपके लिए फ्यूचर में क्या होने वाला है। डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इनके लिए आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, डिवाइन गाइड करें प्लीज़। एक कार्ड, ओके, कार्ड तो बहुत ही अच्छा आ गया है। कार्ड ये बता रहा है मार्च अप्रैल में जो पैदा हुए हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, 4 नंबर, 22 नंबर, 30 नंबर, 27 नंबर, 29 नंबर, ये दिख रहा है। दिसंबर और नवंबर में भी बॉर्न हुए होंगे, उनका कनेक्शन इस रीडिंग से बहुत जल्दी बनने वाला है। मार्च अप्रैल के भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं जो ये रीडिंग उनसे कनेक्ट कर जाए। तो ये दिख रहा है कि अब पूरी रीडिंग का सार निकल के आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जिसके लिए भी आपने सोचा है, ये कार्ड बता रहे हैं कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह चुके हो या रह रहे हो और अब आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी एक्सपीरियंस किसके साथ शेयर करूँ, मैं अपनी बातें किससे कहूँ, आप उसको याद भी कर रहे हो। यूनिवर्स का जो लव मैसेज है वो ये दिखा रहा है कि आप दोनों ने जो भी रिलेशन बनाया था उसमें ब्रेकेज हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, आप लोग बहुत परेशान हुए हो, लेकिन अभी भी आप दोनों के बीच में एक एनर्जी है जो ख़त्म नहीं हुई है, जो कि अभी भी आप दोनों की मेमोरीज में कहीं अंदर छुपी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी आप लोग एक दूसरे को सोचते हो। इमोशनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के। तो अभी पर्टिकुलर पर्सन जो भी है जिसके बारे में आप सोचे, वो पार्टनर या आप भी खुद एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, रोते हो, कहीं न कहीं तकलीफ़ होती है, कहीं न कहीं परेशानी होती है अगर आप दोनों का कनेक्शन टूटा हुआ है। लेकिन यूनिवर्स का जो मैसेज आ रहा है वो ये दिख रहा है आप दोनों अचानक से फिर मिलोगे। क्रॉसिंग पाथ का मतलब ही यही है कि अचानक से राह में आपको मैसेज आ जाए, आप दोनों कहीं रास्ते में मिल जाओ, किसी पार्टी में मिल जाओ, एक दूसरे को कहीं न कहीं आप दोनों कनेक्ट कर जाओगे, दोबारा मिलोगे, रिकनेक्शन होगा, रिकंसिलिएशन होगा, जिससे दूरी बनी हुई है उससे अचानक से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। मतलब इससे लग रहा है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आप दोनों का एक दूसरे के साथ सामना हो सकता है। ये कार्ड जो है व्यक्ति को ये भी बताता है ना कि कनेक्शन जो भी था, जैसा भी था, टाइमिंग सही नहीं थी उस समय। उस समय आप लोगों ने जो भी किया था, वो चीज़ें उस समय के लिए ठीक नहीं थी और संदेश यही आपके लिए आ रहा है कि अब जो है चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब आप लोग मिल रहे हो एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे से बातें कर रहे हो, कनेक्शन फिर से बनेगा। यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आप दोनों ने कहीं मैट्रिमोनियल साइट में बात करनी शुरू करी होगी और वहाँ पर बात बंद हो गई होगी। या ऐसा कोई रिश्ता जो कि आप लोगों ने शुरुआत में बहुत एक दोस्ती के तौर पे शुरू किया हो, फिर आप लोगों में किसी एक की डेवलप हो गई हो फीलिंग और दूसरा समझ नहीं पा रहा हो। आपने शेयर किया हो लेकिन उसने अपना रास्ता बदल लिया हो, तो एक लोगों का हार्ट ब्रेक हो गया हो। अब चेंजेज़ आ रहे हैं। अब जो यूनिवर्स का मैसेज है वो दिखा रहा है अब स्टेबिलिटी आ रही है। देखिए लास्ट वाला कार्ड अपने आप में एक ब्यूटीफुल एनर्जी को लिए हुए है, बहुत पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये खुशी, रियूनियन, सेलिब्रेशन, रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, जैसे शादी को स्टेबल होने की एक संज्ञा दी गई है कि एक आप अपनी गृहस्थ जीवन शुरू करते हो। तो हो सकता है आप दोनों का जो है ना वापस से, अगर आप लोगों का रिश्ता डिवोर्स तक भी पहुंचा भी होगा, अगर आप दोनों शादीशुदा रहे होंगे, रिलेशनशिप में रहे होंगे, तो वापस से जुड़ सकता है। आपकी
लव लाइफ में अगला जो फेज़ है वो अट्रैक्शन तक नहीं है, वो एक निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक रिश्ते के रूप में सामने आने वाला है। ये कनेक्शन स्टेबल रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा। इसमें फैमिली जो है थोड़ा-सा पहले इन्वॉल्व थी, पहला दिक्कत कर रही थी, मगर अब फैमिली दिक्कत नहीं करेगी। तो अगर आपके मन में कोई भी पर्सन है तो उसकी फैमिली के साथ थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई होगी, ऐसा दिख रहा है। कनेक्शन आपके दिल से था, आपके पर्सन के साथ था, मगर फैमिली के साथ बन नहीं पाई, जो मुझे फ़ील हुआ। लेकिन अब आगे जो है आउटकम है कि आपकी कहानी पूरी नहीं हुई थी, यूनिवर्स उसको दोबारा चांस दे रहे हैं, वापस से आप दोनों के रास्ते एक होने के चांसेस बन रहे हैं। और एक बात, अगर ये सिंगल लोग देख रहे हैं, जैसे आजकल के बच्चे वैसे सिंगल रह ही कहाँ गए हैं, लेकिन अगर सिंगल हैं और आपका मतलब अब पार्टनरशिप ख़त्म हुई है या नहीं शुरू हुई है, या अभी आप बिल्कुल ही एक तरीके से पहली पार्टनरशिप में या पहली रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको एक फ़ैमिलियर फीलिंग आएगी सामने वाले के साथ। आप उसके साथ पहले से कहीं न कहीं जान-पहचान में होगे। आप दोनों मिलते होगे, साथ-साथ चलते होगे, फिरते होगे। अभी तक आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन शुरू नहीं हुआ था, वो होने लगेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग एक साथ शेयर करो, हो सकता है कैब में एक साथ जाते हो, एक साथ डेस्क शेयर करते हो, कुछ आप लोग कुछ भी शेयर करते हो साथ में, उसके कारण आप दोनों के जो है ना साथ-साथ चलने के चांसेस बन रहे हैं। और ये बहुत अच्छा साइन है कि ये आगे लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है। तो सिंगल लोग के लिए भी खुशी की खबर ये है कि अगर आप किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हो, तो हो सकता है कहीं डेवलप जो फीलिंग हो रही है वो सच्चाई में बदल जाए और आप एक अच्छे रिश्तों में और एक अच्छे रिश्ते के नाम में जो है ना अपने रिश्तों को लेके चले जाएँ, जैसे शादी हो गई। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लोग ये कार्ड देख रहे हैं, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, पास्ट की कोई एनर्जी ऐसी भी सामने आ सकती है जो आपके इस समय के करंट सिचुएशन में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न पैदा कर दे। अगर आप पास्ट के बारे में जानना चाह रहे थे और इस रीडिंग को देख रहे थे, तो पास्ट वापस आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये याद रखिएगा करंट सिचुएशन में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पुराना जो पास्ट रिलेशनशिप की है ना, कहीं न कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं से डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये रीडिंग पूरी तरीके से पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही अच्छा आउटकम है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए। तो इसको क्लेम करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्टली लोगों का जो है ना बीच में ब्रेक हो ही रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अगर रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो अंत भला तो सब भला वाली बात है। रिज़ल्ट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप डीएम करिएगा और लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा हर जगह टैरो विद भावना नाम से ही पेज है, आप चाहें तो हर जगह फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर वीडियोज़ डालती रहती हूँ। मेंबरशिप भी है, सब्सक्रिप्शन भी है, जो चीज़ आप चाहें वो उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए।